श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। कल मैं एक अमावस्या के लिए वीडियो डाली थी, मौनी अमावस्या के लिए। तो आप लोग के कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल और क्वेश्चन आए हैं, तो सभी सवालों के मैं जवाब भी दूंगी। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि मासिक धर्म में क्या हमें दान करनी चाहिए। आप लोग के सवाल भी है, मासिक धर्म में हम कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, कौन से कार्य नहीं कर सकते हैं। और ये शनिश्चरी अमावस्या है, शनिश्चरी अमावस्या शनिवार को पड़ा है, बड़ा शुभ संयोग है। तो जिनके ऊपर सरसाती है, शनि की ढया है, तो उनके लिए अमावस्या तिथि बहुत ही महान है। तो आपको कौन कौन से कार्य करने हैं, किन बातों का ध्यान रखने हैं, और अमावस्या के दिन और कौन सा एक महत्वपूर्ण कार्य हम सभी को जरूर करने चाहिए। इसी प्रकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अमावस्या तिथि कब है। 2023 में जनवरी में कब पड़ा है? तो 21 जनवरी को पड़ा है। दिन क्या है? शनिवार। और आप लोग के सवाल भी है कि दीदी कब स्नान करना है। तो देखिए, अमावस्या तिथि जो है प्रारंभ हो जा रही है, सुबह से ही हो जा रही है। तो जो दूर कई लोग कुंभ नहाने भी गए हैं, कई लोग तो मकर संक्रांति में ही स्नान ध्यान कर लेते हैं, लेकिन कई लोग अमावस्या का भी इंतजार करते हैं। जो मकर संक्रांति में नहीं जा पाते हैं वो मौनी अमावस्या के दिन जरूर गंगा स्नान करते हैं, बहुत अधिक शुभ होता है। और आप लोग कहते हैं कि दीदी जितने आप नियम बताई हैं तो क्या हर अमावस्या में करना जरूरी है? तो देखिए, साल में हम लोगों को 12 अमावस्या 12 पूर्णिमा आपको मिलते हैं, लेकिन सभी अमावस्या में सबसे बड़ा महान अमावस्या का दर्जा इसको दिया गया है। बहुत अधिक बड़ा अमावस्या मौनी अमावस्या जो माघ में पड़ता है कृष्ण पक्ष तिथि में, तो इसको हम बहुत ही महत्वपूर्ण, ये अमावस्या सबके लिए होता है और बहुत ही महान दर्जा इसको दिया गया है। तो इस अमावस्या में बहुत सारे नियम अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। अगला सवाल आप लोग का क्या है कि दीदी हम लोग मासिक धर्म में क्या दान कर सकते हैं? तो आपको बता दूं कि देखिए, मासिक धर्म में अगर आप हैं तो अमावस्या के दिन एक तो बाल नहीं धोनी है, किसी को भी बाल नहीं धोनी है। और मासिक धर्म का बाल हो या वो नॉर्मल महिलाएं बाल धो सकती है या लड़कियां, मतलब आपको बिल्कुल बाल नहीं धोना है। अमावस्या के दिन एकदम अवॉइड करें, बिल्कुल आपके लिए शुभ नहीं होता अमावस्या के दिन। जितना ही बाल धोइएगा फिर कंघी कीजिएगा, बाल टूटेंगे, जो कि हम महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए बिल्कुल शुभ नहीं होता, मैं बता चुकी हूँ। तो आप लोग शैम्पू साबुन ना लगाएं। तो आप लोग पूछेंगे दीदी गंगा स्नान करने जाएंगे तो क्या सिर पे पानी डाल सकते हैं? पानी डाल सकते हैं, कंघी ना करें। थोड़ा बहुत ऊपर से ऐसे अगर आपको देखने में खराब लग रहा है तो आप लोग जो है बाल को ऊपर से चिकना कर सकते हैं, जूड़ा बन वगैरह बना कर रखें कि टूटे ना। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अगली चीज क्या है कि सिंदूर का भी कल मैं बता चुकी हूँ, फिर भी कई ऐसी मेरी बहनें समझ नहीं पाई हैं। तो आप लोग पूछे अमावस्या के दिन सिंदूर लगा सकते हैं कि नहीं? तो देखिए, अमावस्या के दिन सिंदूर लगानी चाहिए, जिससे कि हमारा सुहाग बढ़ता है, सुहाग में वृद्धि होती है। और पूर्णिमा के दिन सिंदूर नहीं लगाते हैं। सब लोगों का देखिए अलग अलग मानना है, तो कई ऐसी मेरी बहनें कंफ्यूज हो गई हैं कि दीदी पूर्णिमा और अमावस्या में समझ में नहीं आया, तो फिर क्लियर कीजिएगा। तो देखिए, अमावस्या के दिन सिंदूर लगानी है, पीला मिले तो पीला ही लगाइए। और पूर्णिमा के दिन सिंदूर नहीं लगाते हैं, लेकिन आप अपने घर का रीति रिवाज देखकर ही कार्य कीजिएगा। तो क्लियर हो गया? और अमावस्या के दिन सिंदूर की का दान भी किया जाता है। सिंदूर लगानी भी चाहिए और दान भी करनी चाहिए। पैकेट का अगर नया सिंदूर आप रखी है तो सिंदूर दान करके कहती है किसको दे, तो आप मंदिर में रख के आ जाइए। जो ही आपके आसपास कोई मंदिर है तो उसके बाद आपके ऊपर कोई दोष नहीं लगता है। कोई लेता, आप लोग कहते हैं कोई लेता नहीं लेता है, मत ले। मंदिर है ना, जहां कहीं भी अगर आप जाती हैं, रखी भी हैं, ऐसा नहीं कि आज ही दान किए तो हम आज ही दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप रखे रहिए, जब आपको समय मिलता है, जब उस तरफ जाती हैं जिधर मंदिर है, तो उस दिन भी आप ले जाकर दान कर सकते हैं। चावल का दान अमावस्या के दिन नहीं करते हैं, आटे का दान करते हैं। आटा दान करने से क्या होता है कि जितना आप आटा दान करते हैं और सिंदूर और पैसा, 3 चीज तो करना ही है,
तो वो जो आपका आटा है ना सिंदूर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इसलिए आटा का दान बहुत अधिक महान माना गया अमावस्या तिथि पे। ऐसे ही आप अपनी मर्जी से अनाज, वस्त्र, कपड़े, जूते, चप्पल, छाता सब दान कर सकते हैं। और ये शनिचरी अमावस्या है, तो जिनके ऊपर सरसाती है, मतलब जो जिनके पति के ऊपर, लड़कों के ऊपर, उनके ऊपर, खुद के ऊपर, तो आप लोग जरूर पीपल वृक्ष की पूजा कीजिएगा। अगर नहीं है आपके पास पीपल वृक्ष, मान लीजिए नहीं मिलता है, तो आपको क्या करनी है कि समी जी का अगर पौधा आपके घर में है या आसपास है या आप लगाई हैं, तो उनकी भी पूजा आप लोग कर लीजिएगा। एक विशेष बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप लोग पीपल वृक्ष की पूजा करें तो तांबे के लोटे से जल ना चढ़ाएं, क्योंकि हम गुड़ डालकर चढ़ाते हैं वासुदेव जी को, सभी को मालूम है। तो आप लोग तांबे के लोटे में जब गुड़ डालेंगे तो मदिरा के समान हो जाता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। गुड़ डालनी है, अक्षर डालनी है, काला तिल से शनिवार को आप लोग पक्का जल दीजिएगा। एक तो अमावस्या है, दूसरे में मतलब शनिवार का दिन है, तो अति उत्तम हो गया है। सोना में सुहागा हो गया है, तो जरूर दीजिएगा। ये भी हो गया। अगर मान लीजिए कि आप नदी के किनारे जाती हैं, बता चुकी हूँ, नदी के घाट पे स्नान के लिए, तो वहां जो भी मतलब भिक्षुक रहते हैं, भिखारी रहते हैं, उनको बिना 2-4 रुपए जितना आपका बजट है जरूर देकर आइए। और कोई मंदिर है तो पूजा पाठ करके आइएगा अमावस्या के दिन। और अगर गंगा जल रखी है तो सुबह सवेरे अपने घर में छिड़काव भी कर सकते हैं। स्नान के बाद, पूजा करने से पहले स्नान के बाद आप अपने घर में पूरा गंगा जल का छिड़काव कर सकती हैं। मौनी अमावस्या अपने बहुत ही महान अमावस्या मानी गई, सबसे बड़ी अमावस्या का दर्जा दिया गया है, तो इसलिए आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज क्या है कि पीपल वृक्ष की परिक्रमा भी करनी है। और शाम को पीपल वृक्ष के आसपास आपको नहीं जानी है। जो गर्भवती महिलाएं हैं या कहीं सुनसान में, कहीं बगीचे में पीपल वृक्ष है, तो वहां आपको नहीं जानी चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा जो तिथि है ना वो देवों के लिए मानी जाती है। और शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि को पूर्णिमा कहते हैं, सभी को मालूम है। तो कोई भी व्रत, आप लोग पूछते हैं दीदी ये व्रत उठाएं कल, ये व्रत कल से शुरू करें, तो आप कैलेंडर ले लीजिएगा, पता कर लीजिएगा। शुक्ल पक्ष से ही कोई भी व्रत उठाया जाता है, कोई भी शुभ कार्य करते हैं, क्योंकि वो देवों के लिए होता है। ठीक है, शुक्ल पक्ष देवों के नाम होता है। और कृष्ण पक्ष जो अंधेरा जिसको बोलते हैं, वो उसकी अंतिम तिथि क्या है? अमावस्या है। ठीक है, तो इसमें कोई भी मतलब इस प्रकार के नए कार्य, मतलब किसी प्रकार का व्रत आयोजन, व्रत उठाना जिसको बोलते हैं, तो आप लोग ना उठाएं। कैलेंडर में देख लें शुक्ल पक्ष कब है। तो अमावस्या देखिए अब समाप्त होगा, कल समाप्त हो जाएगा, और अमावस्या जो है कल है, उसके अगले दिन से शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाएगा। तो आप किसी भी प्रकार का नया व्रत उठा सकती हैं। ठीक है, अमावस्या के बाद फिर से हमारा शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा और पूर्णिमा तक रहेगा। पूर्णिमा के बाद फिर हमारा जो है कृष्ण पक्ष शुरू हो जाएगा। ठीक है, समझ में पूरी तरीके से आ गया। तो आप लोग पहले कोई व्रत ना उठाएं। कई ऐसी मेरी बहनें पूछे दीदी ये व्रत उठा सकते हैं, वो व्रत इतने तारीख से उठा सकते हैं? जी नहीं, अमावस्या समाप्त हो रहा है, 21 को है, 22 से आप देखिएगा आपका शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा, जो देवों के लिए होता है, आप लोग उठा सकती हैं। क्लियर हो गया। और अमावस्या के दिन जब आप पूजा कीजिएगा पीपल वृक्ष की, तो दक्षिण मुखी होकर पूजा करते हैं, क्योंकि पितरों के निमित्त अमावस्या के दिन लोग पूजा करते हैं। और पितरों के लिए ये दिन माना भी जाता है, तर्पण के लिए, दान उपदान के लिए। तो आप चाहे तो और किसी भी पशु पक्षी का दिल ना दुखाएं, अपमान ना करें, मारे पीटे ना अमावस्या के दिन, किसी को अपने दरवाजे से लौटाए ना, क्योंकि जाने अनजाने में भगवान हमारे द्वारा गलतियां करवाते हैं, जो कि हमें नहीं करनी है। सोच समझकर समझदारी से थोड़ा काम लीजिएगा, लेनी भी है। तो ये हो गया। और दक्षिण के तरफ होकर आपको पूजा करनी है। और शाम को, अमावस्या के दिन शाम को एक दीपक जरूर अपने पितरों के लिए आप लोग जला दीजिएगा। अगर पीपल वृक्ष के पास जाती हैं तो तिल डालकर सरसों तेल से दीपक जलाकर आ जाइएगा। जल्द ही जाइएगा, अंधेरा जल्दी हो जा रहा है, ठंडी का दिन है। और अगर नहीं जा पा रही है तो घर में एक पितरों के लिए दक्षिण मुखी करके एक दीपक किसी कोने पर रख दीजिएगा, दक्षिण के कोने पर, मेन दरवाजे के आसपास कहीं रख दीजिएगा। समझ में आ गया। अगर पीपल वृक्ष के पास जाती है तो वहां जला कर आ जाइए। तो सभी को मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। अमावस्या के दिन पितरों के लिए जरूर दीपक जलानी चाहिए और दक्षिण की तरफ रखनी चाहिए। ये भी क्लियर हो गया। और मासिक धर्म में आप जो है दान कर सकती हैं। मासिक धर्म में आप स्नान ध्यान करके दान कर सकती हैं, लेकिन आपको गंगा स्नान करने नहीं जानी है। स्नान ध्यान कैसे करेंगे? कंधे से कर लीजिएगा, सिर के ऊपर से कर सकते हैं। शैम्पू वगैरह ना लगाएं। मैं तो कहूंगी सिर पे भी पानी ना डालें,
लेकिन जो गंगा घाट जाते हैं कहाँ बचता है, थोड़ा बहुत तो पड़ ही जाता है। घर में अगर तिल मिले जल से और गंगा जल से हम स्नान करनी है तो ध्यान रखिएगा कि आप लोग कंधे से ही नहाए, सिर को ना भिगाएं। ये भी हो गया। और जो है आप केवल दान कीजिएगा, जो पीरियड में लड़की महिलाएं हैं वो आप जो है पूजा पाठ नहीं कर सकती हैं और आप जो है गंगा घाट नहीं जा सकती, लेकिन दान अपने हाथों से कर सकती हैं। ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज क्या है कि अमावस्या के दिन अपने घर में मैं बता चुकी हूँ कि कुछ भी महकानी चाहिए, कुछ अच्छे अच्छे पकवान हमें बनानी चाहिए अपने। जैसे माना जाता है ना कि हमारे पितृ जो है हमारे इर्द गिर्द ही होते हैं, सूंघने के लिए आते हैं, स्वाद लेने के लिए आते हैं, तो इसीलिए और किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो अगर आपको आसानी से गाय, कौवा, पक्षी, कुत्ता अगर मिल जाता है तो कुछ ना कुछ जब बनाई है तो जरूर दे दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो कुछ ना कुछ पकौड़ा पकौड़ी भी तो हम तो रोज ही अच्छा ही भगवान के दया से दाल चावल रोटी सब्जी तो सबके यहाँ बनता है, तो उसी में आप लोग कुछ मतलब तलने वाली चीजें पकौड़ी वगैरह, कड़ी वगैरह ये सब बना सकती हैं। और शनिवार का दिन है तो आप काला वस्त्र, कई मेरी बहनें पूछे दीदी काला वस्त्र धारण कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। ठीक है, आप लोग शनिवार है आराम से पहन सकती है। थोड़ा कुछ मिला मतलब मिक्स हो, कॉम्बिनेशन वाला हो तो और भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हो गया, सारी बातें क्लियर हो गई। श्रृंगार की चीजें भी अगर जो आपके पास अवेलेबल हो जरूर दान करें। कुछ नहीं है तो सिंदूर का दान अमावस्या के दिन महादान माना जाता है। सिंदूर, आटा और मुद्रा का दान जरूर कर दीजिएगा। अनाज का भी आप कर सकते, देने का सुविधा है कहीं, तब नहीं है तो कोई बात नहीं, पैसा का ही केवल दान कर सकती हैं। सारी बातें क्लियर हो गई। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।